सवाल अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि डीडीसी इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंशूर वाजिया किया, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहें? लैंड की बात करें तो यहाँ लैंड को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है कि लैंड भी महफूज नहीं रही, जॉब्स को लेकर जो बड़े बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सवालिया निशान है। आप उसको कहते हो कि ये गुपकार गैंग है, या ये कहें कि उन लोगों ने आज इस तरीके से जो बनाया है, क्या ये लोगों के हक में है कि क्या अब इनको नेशनलिस्ट होने का जो सर्टिफिकेट है वो बीजेपी से लेना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। डीडीसी इलेक्शन जो पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो इसी बीच राजौरी ज़िला में प्रिया सेठी एक्स एजुकेशन मिनिस्टर जो बीजेपी में रह चुकी हैं, आज हमारे साथ कश्मीर क्राउन पर खास गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ आज बात करेंगी प्रिया सेठी जी। हम जानेंगे तमाम हालात व वाक़ात, बीजेपी पे जो एक सवालिया निशान लगाया गया लोगों की तरफ से, वो तमाम सवालों के जवाब हम उम्मीद करते हैं कि मैडम हमें देगी। मैम, आपका वेलकम है कश्मीर क्राउन पे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि डीडीसी इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंशूर वाजिया किया, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, डीडीसी इलेक्शंस जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से और अपनी सूझबूझ से जो 70 साल एनसी, कांग्रेस और पीडीपी नहीं करवा पाई, वो पहली बार डीडीसी के इलेक्शंस जो हैं ये हो रहे हैं, और पहली बार जो यहाँ का लोग हैं वो इसमें शामिल भी हो रहे हैं और लोग वोट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस देश के अंदर कोई 14-15 साल पहले ये डीडीसी के इलेक्शन शुरू हो गए थे, लेकिन इसको आते आते जम्मू कश्मीर के अंदर 15 साल लग गए, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ख़ासकर ये सवालिया निशान है उन पार्टियों के लिए भी कि उन्होंने आज तक ये जो बहुत ही अहम इलेक्शंस होते हैं वो आज तक क्यों नहीं करवाए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जो उनका हक था, आम व्यक्ति का हक है, आम वोटर का हक होता है, वो उससे उनको वंचित क्यों रखा। बिल्कुल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी ने दफ़ा 370 के एबॉगेशन के बाद हमने ये देखा है कि लैंड को लेके आपने एक वादा किया था लोगों से कि आपकी ज़मीनें महफूज रहेंगी, आपकी जॉब्स महफूज रहेंगी। हमने ये भी देखा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स हुई हैं वहाँ पर हमने देखा कि आउट ऑफ स्टेट के बच्चे ज़्यादा हो गए, लेकिन यहाँ पे कम हो गए। अगर लैंड की बात करें तो यहाँ लैंड को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है कि लैंड भी महफूज नहीं रही, जॉब्स को लेकर जो बड़े बड़े वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सवालिया निशान है कि आखिर वो बातें, वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए। देखिए, लैंड इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिसकी लैंड होती है वो वो किसी के ज़बरदस्ती किसी से ख़रीद सकता है, ऐसी बात नहीं है। महाराष्ट्र जैसी स्टेट जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट है, उसके अंदर भी ऐसा कोई लैंड लॉ नहीं है। आपको अगर दिल्ली चले जाओ तो आप दिल्ली का भी ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो ये जो इन्होंने एक जो मुहिम बना रखी है, देखिए ये लोग क्या करते थे, इनका अगर बस चलता था और इनका अगर मर्जी होती थी तो ये 5 स्टार होटल बना सकते थे ललित, उसके साथ 99 साल का टर्म कंडीशन कर सकते थे और उसमें अपनी भागीदारी बना सकते थे। ये एनसीके में बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने ये काम किया, यानी कि अपने लिए इन्होंने 70 साल जो है 370 को कैसे मोल्ड किया और अपने लिए जो है इसको यूज़ करते रहे। खानदानी पुश्तानी ये लोग चीज़ें विरासतें चलाते रहे, लेकिन जब आम व्यक्ति के हक की बात होती है तो आम व्यक्ति का हक जो है ये आज राइट्स देना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए, कौन सी आज हमारा कितना बच्चा जो है बाहर जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाता है, कॉलेजेस में जाता है। 35,000 से 40,000 बच्चा जो है यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जो गवर्नमेंट है, कॉलेजेस बहुत कम है। हमारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिसके अंदर तालीम ली जाती है, जहाँ पे रोज़गार मिलता है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होती है। आपने एक सुपर स्पेशलिटी, हम लोगों ने एम्स दिया सुषमा स्वराज जी के समय के अंदर, पहला एम्स जम्मू कश्मीर के अंदर आया, लेकिन उसको सुपर स्पेशलिटी बना दिया क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर ज्वाइन करने के लिए राज़ी नहीं था। आज वो रास्ते खुल गए हैं, आज हर व्यक्ति जो है, और यहाँ का बच्चा आप देखिए कितने परिवारों के बच्चे अच्छे बड़े बढ़िया डॉक्टर्स हैं जो बाहर जाके सेवाएं करने चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आना नहीं चाहते थे। आज जो है उन सब के दरवाजे, अपने बच्चों के दरवाजे इस जम्मू कश्मीर में खुले हैं, क्योंकि आपने देखा है कि नौकरियों के लिए भी डोमिसाइल का रूल एक लागू हुआ है कि 15 साल जिसने यहाँ रहा है, जो यहाँ पे रहेगा, उसी के हक माना जाएगा, उसी का जो है यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ का लोकल था, जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के बच्चे थे, यहाँ के जम्मू हो, कश्मीर हो, कहीं का भी हो, कोई भी ज़ात पात किसी से भी हो,
क्या उनकी नौकरियों को छीना नहीं गया है? बिल्कुल नहीं छीना गया। कौन कहता है छीना गया है? बिल्कुल छीना नहीं गया। उनकी नौकरियां बिल्कुल महफूज हैं। देखिए, आने वाले समय के अंदर जब आपकी असेंबलीज होती हैं, आपके जो प्राइवेट फर्म्स लगेंगी या जो उसके अंदर हर एक के अंदर जो है 40% जो है 20% बाहर का व्यक्ति होगा, 80% हमारा जम्मू का बच्चा होगा, यहाँ का होगा। इस तरह के जो है अमेंडमेंट्स जो है आएंगे, यहाँ का हक जो है किसी का छीना नहीं गया, ना छीना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विश्वास करती है कि निचले स्तर तक हर एक व्यक्ति को हक मिले। मुझसे पूछिए कि भैया जिस बहन के घर में चूल्हा पहुँचता है, जिस बहन के घर के अंदर जनधन योजना के द्वारा पैसा पहुँचता है, क्या वो ये देख के पहुँचता है कि पीछे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? ये हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति के साथ विश्वास और हर व्यक्ति का विकास हो, यही भारतीय जनता पार्टी की देन है। गुपकार डिक्लेरेशन, आप उसको कहते हो कि ये गुपकार गैंग है, या ये कहें कि उन लोगों ने आज इस तरीके से जो एक बनाया है, क्या ये लोगों के हक में है या नहीं है? लेकिन हमें ये देख के बड़ा अजीब लगता है, लोगों को बड़ा अजीब लगता है। लेह और लद्दाख के अंदर हमने देखा आपकी जो कोलिशन है वो एनसी के साथ है, लेकिन यहाँ पर आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गुपकार गैंग का हेड कहते हैं। एनसी की कोलिशन नहीं है, वो जो एनसी का जो चेयरमैन जो बना है वो इंडिपेंडेंट है, जिसको भाजपा ने सपोर्ट किया और कुछ जो एनसी के लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो हमने कोई डायरेक्टली एनसी को सपोर्ट नहीं किया उसके अंदर। ये गलत फहमी और गलत जो है अफवाह उड़ा रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ये क्यों डरते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को रोका जिन लोगों ने 70 साल से अपनी विरासत बना के रखी थी, उन लोगों का हक छीन कर हमने आम व्यक्ति को हक दिया, हमने आम शहरी को हक दिया। डीडीसी के इलेक्शन पूछिए, इन्होंने 70 साल क्यों नहीं करवाए? ये जो पंचायती राज एक्ट क्यों नहीं लागू करवाया? आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। ये जो आप जो मेंबर्स बनेंगे, फिर इसका चेयरमैन बनेगा, वो डीसी के साथ बैठ के ब्यूरोक्रेसी के इन्होंने सिर पे हावी किया हमारे सिरों के ऊपर। आम व्यक्ति जो होगा, ये पंच होगा, सरपंच होगा, बिना उसकी इजाज़त के एक पत्ता नहीं हिल पाएगा यहाँ पर। लेकिन पिछली व्यवस्था क्या थी? यहाँ पे बीडीओ आपकी वो करता था, सरपंच बेचारा घूमता था पीछे पीछे ले लेकर, उसको आपने सरपंच तो जिता दिया, लेकिन उसको पावर नहीं दी। आज बीडीओ पीछे पीछे घूमेगा सरपंच के, भैया क्या काम करवाने हैं, क्योंकि मेरे को ऊपर से डंडा है कि मुझे यहाँ पर जो है ये व्यवस्था करवानी है, इतने घर बनवाने हैं, इतनी मेरे को जमीनें बनवानी है, इतनी मुझे टॉयलेट्स बनवाने हैं, इतनी मुझे सड़क पहुँचानी है। आज व्यवस्था जो है चेंज हुई है। व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, अगर 70 साल से यहाँ पर पुश्तैनी राज चला, फैमिलीज़ ने यहाँ पर हुकूमत की है, पहले बाप बेटा जैसे कि चल रहा है सबके सामने है, लेकिन आपने भी तो इक़्तिदार के लिए पीडीपी के साथ ही कोलिशन की। देखिए, ये उस टाइम की चीज़ थी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी, 25 एमएलएज हमारे जीत के आए थे और कोई 28 उनके जीत के आए थे। ये डिमांड थी कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन वो प्योरली डेवलपमेंट पे थी, प्योरली कि हम डेवलप करेंगे, हम 300 क्या कहते हैं इसको, आपका पंचायती राज एक्ट को लागू करवाएंगे, हम बहुत ऐसी सुविधाएं क्रिएट करेंगे जो आम व्यक्ति को, आम शहरी को उससे फ़ायदा हो। जब हमें 3 साल, देखिए हमें समझने में तो 3 साल लगे, हम तो 3 साल में ही समझ गए कि भैया इनकी मंशा क्या है। लेकिन कांग्रेस से आपको ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि भैया उन लोगों ने तो 70 साल उनके साथ जिया है, वो कभी एनसी के साथ रहे, कभी पीडीपी के साथ उन्होंने सरकारें बनाई, उनसे ज़रूर सवाल करना चाहिए। हमें तो 3 साल में समझ में आ गई कि भैया ये डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही था, मिशन यही था कि हम आम व्यक्ति तक जो है सुविधाएं पहुंचाएं, घरों के अंदर करें, करप्शन फ्री करें। आज एक व्यक्ति बड़े मान से कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मेरी पेंशन 1000 रुपया की है, आज मुझे दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बैंक में आता है और वो कहता है देखो मैं कितने अभिमान के साथ कहता हूँ कि मैं 1000 रुपया जो है, मैं अपना एटीएम जाऊँगा, अपना कार्ड अंदर डालूंगा और 1000 रुपया निकालूंगा, मुझे किसी की दफ्तर की चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जब 370 के बाद अगर इलेक्शन की बात होती थी, तो जो बाकी तमाम पार्टीज़ हैं, एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जब उन्होंने इलेक्शन से किनारा करने की बात करते थे तो वाज़ह तौर पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि ये एंटी नेशनल हैं। आज वो लोग अगर इलेक्शन में आए हैं तो फिर भी उनको गुपकार गैंग ही कहा जाता है। देखिए, अगर मेरी बात सुनिए, ये मतलब उन लोगों ने तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा किया। एनसी का कार्यकर्ता सालों साल एमएलए जिताता रहा, एमपी जिताता रहा, चीफ मिनिस्टर बनाता रहा। आज पीडीपी के कार्यकर्ताओं को बोलो भैया तुम एनसी, आप एक गैंग बन गया है,
एक कैंडिडेट हमने खड़ा कर दिया है, सारे पीडीपी के कार्यकर्ताओं को बोलो तुम अपना झंडा उतार दो, हम इस एनसी वाले को सबको सपोर्ट क्या ये करेंगे। एंटी नेशनलिस्ट है? बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। ये वो लोग हैं जो चाइना को की मदद मांगते हैं 300 से। इनके तो एजेंडे ही नहीं है। ये 70 साल ये चिल्लाते रहे कि हमें आज़ादी देंगे, हमें आज ये क्या चिल्ला रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे। जिंदगी में 370 वापस नहीं आएगा, ठीक है। वो चला गया है। आपने कहा ये एंटी नेशनलिस्ट है। क्या जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, आज भी जब ये इलेक्शन के लिए अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, वो तो हिंदुस्तान के कानून के अंदर ही रह कर रहे हैं ना भाई। ये अलग अलग अगर लड़ाई करते, अलग अलग अपना भी वर्कर का हक नहीं मारते, जो मेरा सवाल ये है कि आपने कहा ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, वो ठीक, मेरा पूरा सवाल होने दीजिए। इनकी रैलियों में जो आपने देखा होगा कि किसी और के ही नारे लग रहे होते हैं। ठीक है, इनके साथ मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब इनको नेशनलिस्ट होने का जो सर्टिफिकेट है वो बीजेपी से लेना है? बिल्कुल नहीं, वो तो लोग देंगे। बैलेट से लोग आपको जो है बताएंगे कि कौन नेशनल है, कौन एंटी नेशनल है। बीजेपी को कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, बीजेपी भी तो उसी तरह की एक सियासी जमात है जिस तरह से कांग्रेस है। तो लेकिन आप बीजेपी को आप कांग्रेस से मिलवा ही नहीं सकते। हम सेवक बन के आए हैं, कांग्रेस ने 70 साल यहाँ पे राज किया है। आपने भी हम सेवक बन के आए हैं, हमारे लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा ही हमारी मंशा है। आपने बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा, इक़्तिदार के लिए आपने पहले पीडीपी को पकड़ा, पीडीपी के साथ आपका अलायंस रहा, फिर उसके बाद आज पीडीपी भी खराब है, एनसी भी खराब है, कांग्रेस भी खराब है। आपका वाकया मौसूफ क्या है? आपका वाकया क्या है? हमारे लिए हमारा वोटर, हमारे लिए निचले स्तर पर जाकर डेमोक्रेसी को बहाल करना। जीतना, कौन सी पार्टी जीतती है क्या नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति का वोट जो है उसको मिले जिस व्यक्ति का उसको हक है। आज आपने देखा है कितने 70-70, 80% वोटिंग हो रही है। आपने कश्मीर में देखा, ये वो लोग होते थे लोग जो 7%, 6% वोटिंग पे एमपी बनते थे, एमएलए बनते थे, चंद लोग। आज आम सत्ता जो है आम लोगों के हाथों में जा रही है और ये डेवलपमेंट का एजेंडा जो है गांव-गांव तक पहुंचेगा, शहर तक पहुंचेगा और हर व्यक्ति जो है इस पे कामयाब होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब गुपकार गैंग जो है, इसको आपने क्लियर कट तो एंटी नेशनल कह दिया, क्या लोगों की सपोर्ट बीजेपी के साथ रहेगी या एनसी के साथ रहेगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर जब भी बात की जाती है तो आप इसको एक दूसरा मोड़ देते हैं कि डेवलपमेंट के से हट के बात हो रही है। मैंने कहा सुषमा स्वराज जी ने इतना बड़ा आपको एम्स दिया था, एम्स आया था ना, इन्होंने उसको सुपर स्पेशलिटी बना दिया। आज 2 एम्स आए हैं, आज आपके IIT आया है, IMM आया है, आपकी रोडें बन रही हैं, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं। ये कोई कम व्यवस्था है? आपकी सड़कें हर जगह पहुंच रही हैं। रविंद्र रैना जी के बारे में एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। लाइटें पहुंच रही हैं रविंद्र रैना जी के मुतालिक एक सवाल आपसे पूछूंगा। उन्होंने कहा डोगरी में कि इथे लम्या पा देना, इथे मार देना, इथे कुट के सट देना, जो भी उन्होंने कहा, क्या वो नौजवान आज मायूस नहीं है जो बीजेपी के साथ आना चाहता था? क्या वो मायूस नहीं हुआ इस बयान की वजह से? मैंने तो बयान देखा नहीं ना, मैंने सुना है। बहुत वायरल हुआ, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। मैंने नहीं सुना है। हमारा हर शहरी, हर हिंदुस्तानी, हर शहरी जो है वो हिंदुस्तानी है। वो आज हम आपके प्रेसिडेंट ने ये बात कही ना, आपके प्रेसिडेंट ने ये बात कही के इलेक्शंस में हम जा रहे हैं और हम कामयाब होना चाहते हैं। आपके ने ये कहा, लेकिन आप उसको क्या गलत मान रहे हो? देखिए, जिस तरह से मैंने देखा नहीं है, अब उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने बात जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे प्रिया सेठी जी को, जिन्होंने एक मैसेज भी दिया है और वाजिया बात भी की है, तमाम लोगों को एक वाजिया मैसेज दिया है DDC इलेक्शन को लेकर। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन में। राहिल गनई, राजौरी से बहुत बहुत शुक्रिया। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।